सर, इस बार जो खबर है वो कोल मंत्रालय से निकल के आ रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि पीएम मोदी का जो सेकंड टर्म था वो ख़त्म हो गया है और तीसरा टर्म के लिए इलेक्शंस हो रहे हैं। बीजेपी जो है और मोदी जी जो हैं वो काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं कि वो थर्ड इलेक्शन जीत जाएंगे। और इसी के चलते उन्होंने काफ़ी मंत्रालयों को ये बताया है कि आप जो पहला 100 दिन होगा, यानी मोदी 3.0 का जो पहला 100 दिन होगा, उसमें कौन कौन से ऐसे अहम फैसले हैं जो उनकी मंत्रालयों के द्वारा लिए जा सकते हैं। इसी के साथ साथ जो अगला 5 साल होगा उनमें कौन कौन सी ऐसी कार्रवाई हैं जो किया जा सकता है जो देश हित में हो। इसी के चलते जो कोल मंत्रालय है एक प्रेजेंटेशन देगा पीएमओ को, जिसमें वो बताएगा कि पहले 100 दिन में और अगले 5 साल में कौन कौन से ऐसे काम हैं जो कोल मंत्रालय कर सकता है। इनमें से जो सबसे अहम अगर आप देखें तो 100 ऐसे नए कोल माइंस होंगे जिनको ऑपरेशनल अगले 5 साल में किया जाएगा। इसी के साथ साथ 3 नए कोल गैसिफिकेशन प्लांट्स जो हैं वो कोल पीएसयूज सेटअप करेंगी हिंदुस्तान के अंदर, जिसमें कि कोल गैसिफिकेशन का जो लॉ पिछले साल पारित हुआ था उसी के चलते हुए यहाँ पे 8,500 करोड़ की जो वीजीएफ के द्वारा यहाँ पे वायबिलिटी गैप फंडिंग के द्वारा जो दिया गया था उसी के तहत यहाँ पे 3 नए कोल गैसिफिकेशन प्लांट चालू किए जा सकते हैं। इसी के साथ साथ जो कोल प्रोडक्शन है उसको जो अभी 1 बिलियन टन का जो अभी टारगेट अचीव कर चुका है, इसको बढ़ा करके 1.5 बिलियन टन तक ले जाने की ज़रूरत है। जिस तरीके से हिंदुस्तान की पावर कंजप्शन की कैपेसिटी बढ़ते जा रही है उसी के साथ साथ कोल प्रोडक्शन भी बढ़ानी पड़ेगी, जिसको लेकर हुए ये फैसला लिया जा रहा है। इसी के साथ साथ जो कुकिंग कोल है उसको भी 100 मिलियन टन तक बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। इसी के साथ साथ अगर आप देखें जो कोल की नई पॉलिसी लेके आई जाएगी, कोल पॉलिसी 2024 उसको कहा जाएगा, जिसमें कि आपकी कोल ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना, कोल प्रोडक्शन को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, इन सब चीज़ों पे अहम फैसले लिए जाएंगे। इसी के साथ साथ पीएम गति शक्ति के अंदर जिस तरीके से कोल ट्रांसपोर्टेशन के कई सारे फैसले लिए गए हैं पिछले साल और इस साल के शुरुआत में, उसको आगे बढ़ाते हुए शिपिंग रूट के द्वारा किस तरीके से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो स्पेसिफिकली कोस्टल रीजन है हिंदुस्तान का, उड़ीसा से लेके कर्नाटका और ऊपर महाराष्ट्र तक किस तरीके से कोल को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, इस पे भी कई अहम फैसले लिए जाएंगे। इसी के साथ साथ पिट हेड पावर प्लांट की जो सेटअप है, एक नई पॉलिसी इस पे भी लाई जाएगी, जहां पे ये डिसीजन लिया जाएगा कि कोल एक्सप्लोरेशन जहां पे हो रहा है वहां पे ही पावर प्लांट लगाया जाए, जिसके चलते हुए कोल की जो ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरी जगह करनी होती है उसकी ज़रूरत ना पड़े और जो ट्रांसफ़र ऑफ कोल है उसका डिस्टेंस कम हो जाए, जिसके चलते ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो बचेगा ही, क्योंकि पावर प्लांट जो सारे हिंदुस्तान में है वो वन ग्रिड पे अब कनेक्टेड हैं। तो इसके चलते हुए आपका जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पावर है वो इजी हो जाए और ट्रांसपोर्टेशन कोल है वो भी इजी हो जाए। साथ ही में यहाँ पे ये भी बताया गया है हमारे सूत्रों के मुताबिक कि जो भी डिसीजन इसमें लिए जाएंगे उसके फैसले पहले 100 दिन में ही ले लिए जाएंगे और उसका जो एग्जीक्यूशन है वो अगले 5 साल में कर दिया जाएगा कोल मंत्रालय के द्वारा।